ये बात है 2019 की। अंश को फाइनली एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया था पुणे में। डिसेंट कॉलेज था, बढ़िया। बस एक ही प्रॉब्लम थी वहाँ पे एकोमोडेशन। कॉलेज के सारे हॉस्टल्स फुल हो गए थे, आसपास के पीजी में भी जगह नहीं थी। कुछ दिन उसने सर्च किया, फिर उसे फाइनली एक पीजी मिला, शर्मा पीजी, जो कि उसके कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर था। पर वो पीजी बहुत सस्ता था। मतलब अगर हम आसपास के दूसरे पीजी से कंपेयर करें तो उसका रेंट बहुत चीप था। ये चीज़ अंश ने नोटिस करी, और जो वहाँ के केयरटेकर थे, केयरटेकर, जितने भी हॉरर स्टोरीज होती हैं उसमें केयरटेकर का नाम रामू काका होता है, तो हम भी रामू काका रखते हैं। तो उसने पूछा रामू काका से कि ये इतना सस्ता क्यों है। तो उन्होंने बोला, देखो सर, बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी आपको यहाँ पे, तो इसीलिए रेंट बाकियों से हमारा थोड़ा कम है। अंश खुश भी था क्योंकि अफोर्डेबल था, और 2 किलोमीटर वो आराम से जा सकता था अपने कॉलेज, तो वो ही वॉज क्वाइट हैप्पी। वो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रामू काका अंश को मतलब बिल्डिंग के बारे में बताते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरा कमरा है, एक किचन है और एक कॉमन रूम है। फिर फर्स्ट फ्लोर पे 6 कमरे हैं और सेकंड फ्लोर पर 5 कमरे हैं। जब काका अंश का रूम खोल रहे होते हैं तो अंश कहता है कि काका, आपने तो बोला कि 2 ही फ्लोर पर रूम्स हैं, तो ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं, ऊपर और क्या है। काका 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, बस स्टोरेज है और तुम्हें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। वो ऐसे घबरा के बोले कि अंश को लगा कि ऐसा तो मैंने क्या पूछ लिया है कि ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर काका उसे कहते हैं कि देखो, यहाँ रहने के 3 रूल्स हैं। पहला, 10 बजे के बाद कॉमन रूम में कोई शोर नहीं करेगा। दूसरा, रात में तुम्हें सिर्फ अपने ही फ्लोर पे रहना है, जिस फ्लोर पे तुम्हारा कमरा है तुम्हें वहीं रहना है, ऊपर नीचे नहीं जाना है तुम्हें। और तीसरा, ये जो ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं, इनमें तो तुम्हें पैर भी नहीं रखना है, किसी भी कीमत पे तुम्हें ऊपर नहीं जाना है। बात समझ गए। अंश कहता है, काका आप इतना घबरा के क्यों बोल रहे हो, ऊपर भूत भूत है क्या। तो काका कहते हैं, देखो, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, मैंने कह दिया ना ऊपर मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि जो भी ऊपर गया है वो छोड़ो, बस मत जाना ऊपर। तो अब अंश को वहां रहते ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है। उसने अपने फ्लोर के बच्चों से दोस्ती कर ली है, वो सब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंश के ही रूम में होते हैं, क्योंकि बाकी रूम्स के कंपैरिजन में अंश का रूम बड़ा है। अंश की क्यूरियोसिटी अभी भी थर्ड फ्लोर को लेकर खत्म नहीं हुई है। जब भी उसका ध्यान उन सीढ़ियों पे जाता है तो उसे लगता है, ऐसा क्या है ऊपर, काका क्यों इतना घबरा गए थे। पर उन सीढ़ियों पे तुम्हें सिर्फ 2 ही स्टेप्स दिखते, उसके बाद तो सिर्फ अंधेरा। पूरी बिल्डिंग में लाइट्स लगी हुई हैं, हर तरफ लाइट है, पर वो सीढ़ियाँ, उन पे हमेशा अंधेरा होता है। तुम्हें 2 से ज़्यादा स्टेप्स दिखाई ही नहीं देंगे। ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं अब अंश को वहाँ रहते। शाम को सारे मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं कॉमन रूम में सब चाय पीते हैं। फिर 11:30 बजे रात में ये वापस अपने रूम में आता है। जब ये अपने फ्लोर पे आता है, कॉरिडोर में अपना गेट खोल रहा होता है ये, तो ऐसा लगता है कि ऊपर कोई सामान घिसका रहा है। मतलब बड़े बड़े फर्नीचर हैं और उसको कोई घसका रहा है। थोड़ी देर तो ये आवाज़ें आती हैं एंड देन आवाज़ रुकती है। फिर ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, कोई आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, धीरे-धीरे, आगे चल रहा है, फिर पीछे चल रहा है। अंश डर जाता है, वो फटाफट अपना रूम खोलता है, अंदर जाता है और वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह ये सब अंश अपने एक फ्रेंड राहुल को बताता है कि यार, कल रात ऐसा-ऐसा हुआ। राहुल कहता है, तूने भी आवाज़ें सुनी? तुझे सब फ़ील हुआ? फिर अंश कहता है, फ़ील तो क्या, पर हाँ, आवाज़ें सुनी मैंने, फुटस्टेप्स थे, पर काका ने तो बोला कि ऊपर स्टोरेज है। फिर धीरे से राहुल अंश को बोलता है कि यार, इस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। 3 साल पहले एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट रहता था यहाँ, जिसका नाम था कार्तिक। कार्तिक भी क्यूरियस टाइप था, बिल्कुल तेरे ही जैसा। एक दिन रात में वो ऊपर गया। अंश कहता है, फिर क्या हुआ। वो उसे बताता है कि 15 मिनट बाद वो वापस आया, पर वापस आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी को अपने रूम में नहीं आने देता था, बस खुद से बड़बड़ाता रहता था। उसके दोस्त बताते हैं कि वो रात में उठ उठ के चिल्लाता था कि वो मुझे वापस बुला रहा है, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे आवाज़ें दे रहा है। और फिर 1 महीने के बाद वो सेकंड फ्लोर से कूद जाता है। अंश कुछ सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है।
फिर कहता है कि तू मज़ाक कर रहा है ना? ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। राहुल कहता है काश! काश मैं मज़ाक कर रहा होता। ये तो एक स्टोरी है, ऐसी और भी कई स्टोरीज़ हैं। एक तो जब ऊपर गया तो वहाँ से आने के बाद उसी रात वो यहाँ से सब छोड़-छाड़ के चला गया। एक ने जगह भी छोड़ी और कॉलेज भी छोड़ दिया, वो दूसरे स्टेट में जाके शिफ्ट हो गया और एक तो कभी मिला ही नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लोगों ने उसे बहुत ढूँढने की कोशिश करी पर ऐसा हो गया जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है वो इंसान। फिर अंश कहता है कि अगर ये जगह ऐसी ही है, तो लोग यहाँ रहते ही क्यों हैं? इसको बंद क्यों नहीं कर देते हैं? राहुल कहता है चीप रेंट भाई, इतनी सस्ती जगह मिली तुझे कहीं और कई स्टूडेंट्स को तो इन स्टोरीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है। जिनको पता होता है, वो या तो ये जगह छोड़ के चले जाते हैं या तो वो इग्नोर करना सीख जाते हैं। और सिंपल सा रूल है, तुम ऊपर मत जाओ, तुम ठीक रहोगे। बस तुम्हें इग्नोर करना है, तुम जो भी सुनो और बाकी सब नॉर्मल है। अंश कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी नवाज़ों को इग्नोर करूँगा और सब नॉर्मल रहेगा। पर रात में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक और धीरे-धीरे आवाज़ें बहुत तेज़ होने लगी थी। बाकी बच्चों ने बोला कि अरे ये तो रोज़ का ही है, हमें भी आवाज़ें आती हैं, कुछ दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत लगी जाएगी। पर अंश को इस चीज़ों की आदत नहीं लगी। इनफैक्ट वो इनसे और परेशान होता जा रहा था। वो रात को सो नहीं पा रहा था, उसके मार्क्स कम होते जा रहे थे। बहुत परेशान हो गया था वो। फाइनली उसने डिसाइड किया कि उसे जाके देखना है, क्या है ऊपर कि इन ये सब एक बार को ख़त्म तो हो, ऐसे तो वो ना सो पाएगा, ना वो ठीक से पढ़ पाएगा। चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी। वो रात को क्या करता है, जब सब सो जाते हैं, पूरी शांति होती है, सिर्फ़ वो ऊपर से आवाज़ें आ रही होती हैं। वो अपना फ़ोन उठाता है, फ्लैशलाइट ऑन करता है और वो जाता है कि आज तो मैं चेक कर ही लेता हूँ कि क्या है ऊपर। देन अंश बाहर आता है और उन सीढ़ियों के सामने खड़ा होता है। उन सीढ़ियों पे एज़ यूजुअल पूरा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो उनके सामने खड़ा होता है, फिर वो पहली सीढ़ी पे जैसे ही पैर रखता है, पीछे से आवाज़ आती है, "रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैंने मना किया था ना तुझे ऊपर जाने को।" अंश कहता है, "काका बस मैं देखना चाहता था कि ऊपर क्या है।" वो कहता है, "कुछ चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, कभी नहीं देखनी चाहिए।" वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे नीचे लेकर जाते हैं। काका चाय बनाते हैं दोनों के लिए और अंश से पूछते हैं, "तुझे पता है बिल्डिंग कितनी पुरानी है?" अंश कहता है, "नहीं।" काका कहते हैं कि ये बिल्डिंग 1967 में बनी थी। पहले एक हॉस्पिटल था, छोटा-सा हॉस्पिटल। ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन और ओपीडी, फर्स्ट फ्लोर पे जनरल वार्ड, सेकंड फ्लोर पे प्राइवेट रूम्स और थर्ड फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर। 1982 में यहाँ पर एक सर्जरी हुई। नॉर्मल सर्जरी थी, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी पेशेंट को। पेशेंट का नाम था महेश कुलकर्णी। 22 साल का लड़का था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुम्हारी ही तरह। पर सर्जरी में कुछ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। एनेस्थीसिया का ओवरडोज़ हो गया था। वो लड़का कभी उठा ही नहीं। अंश कहता है ये तो बहुत दुःख की बात है, बहुत गलत हुआ उसके साथ। काका कहते हैं पूरी बात तो सुन। उसके बाद वो बॉडी वहाँ से ले जाई जाती है, पर नर्स को कुछ आवाज़ आती है ऑपरेशन थिएटर से। वो वापस आती है तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नीचे गिरे हुए होते हैं और उनसे कुछ लिखा हुआ होता है। अंश पूछता है क्या? क्या लिखा होता है? मैं मरना नहीं चाहता था। उसके बाद से लोगों को अलग-अलग एक्सपीरियंस होने लगे हॉस्पिटल में। इक्विपमेंट्स खुद से ऑन ऑफ हो जाते थे, लाइट्स फ्लिकर करती थी, स्टाफ ने वहाँ पे काम करने से मना कर दिया था और फिर लोगों को विंडोज़ पे परछाई दिखने लगी थी महेश की। वो हॉस्पिटल बंद हो गया। अंश कहता है कि लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं और ये सब अभी तक क्यों हो रहा है? काका कहते हैं कि कई बार क्या होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ जब हम ख़त्म हो जाते हैं तो हम जा नहीं पाते हैं। वो लड़का मरना नहीं चाहता था, उसकी अभी तो लाइफ शुरू हुई थी। वो इस जगह से अटैच रह गया। अंश कहता है कि काका फिर आप यहाँ पे क्यों रहते हो सब कुछ जानते हुए भी? वो कहते हैं कि यहाँ पर और कोई रहना चाहता ही नहीं है। ओनर ने मुझे कहा है कि मैं बच्चों का ध्यान रखूँ कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। और वैसे भी एक ही रूल है कि तुम्हें ऊपर नहीं जाना है और तुम सेफ हो। ये बात करते हैं वो, फिर अंश वापस अपने रूम में आता है। उसके बाद पूरी रात उसके दिमाग में यही पूरी कहानी चल रही होती है, काका की बातें, उसका ऊपर जाना सब। फिर उसके पास एक कॉल आता है।
अननोन नंबर होता है वो कॉल पिक करता है। सामने से कहते हैं, "प्लीज़ मुझे मत भूलो, तुम लोग मुझे याद रखो। मेरे पास आओ, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया है?" कॉल पे आवाज़ आती है, अंश फटाफट फ़ोन काट देता है। वो उस कॉलर आईडी को चेक करने की कोशिश करता है, कोई कॉलर आईडी नहीं है, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। अंश सोने की कोशिश करता है, उसे नींद भी नहीं आती है। कुछ देर के बाद उसके दरवाज़े पे नॉक शुरू हो जाती है। नॉक, 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 फिर आवाज़ बढ़ती जाती है, लास्ट में बाहर से आवाज़ आती है, "प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मुझे देखो, मेरी आवाज़ सुनो। तुम सुन सकते हो पर तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो।" ऐसा लग रहा है सामने वाला बस ये चाहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करो कि वो है। अंश कुछ नहीं बोलता है, पूरी रात डरा-डरा रहता है। अगले दिन वो काका को बताता है कि ऐसा सब हुआ था। काका कहते हैं कि देखो, सिर्फ़ एक ही चीज़ है, तुम्हें कभी ऊपर नहीं जाना है और तुम जितना हो सके उसे इग्नोर करो। ना उसकी आवाज़ पे ध्यान दो, अगर वो तुम्हें कुछ फ़ील करा रहा है तो तुम उस पे ध्यान मत दो। अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो ठीक है, वरना तुम जितना उस पे ध्यान दोगे वो उतना तुम्हारे करीब आता जाएगा। अंश इस चीज़ के ऊपर काम कर तो रहा था कि वो उन पे ध्यान ना दे, पर उससे हो नहीं पा रहा था। उसका ध्यान हमेशा इन पे ही रहता था और अब धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ रही थी। उसका लैपटॉप खुद खुल जाता था, उसके पास बार-बार ये कॉल्स आते थे, वो अपना सामान जहाँ रखता था उसका सामान की जगह बदल जाती थी, टेबल पे बुक्स हैं तो वो नीचे मिल रही हैं, बेड पे फ़ोन रखा है तो वो टेबल पे मिल रहा है, सब उलट-पुलट हो रहा था और अंश अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था इन चीज़ों से। कुछ दिन ये सब फेस करने के बाद ये कॉल्स जो बार-बार पहले 1 थी अब 5 हो गई हैं, 10 हो गई हैं, लास्ट में वो जब तंग हो जाता है इस सब से तो वो डिसाइड करता है कि चाहता क्या है वो? इग्नोर करके तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो तो इसके पीछे ही पड़ गए हैं। तो दूसरा रास्ता ये है, वो चाहता है कि लोग ये समझें कि वो है। क्या पता ऐसे वैल्यू देने से, उसको उसकी एक जगह देने से क्या पता वो इसे परेशान करना बंद कर दे। अंश डिसाइड करता है कि अब वो ऊपर जाएगा और वो देखेगा। वो बात करेगा कि क्यों हो रहा है उसके साथ ये सब। वो जाता है, फ़ोन निकालता है, अपना फ्लैशलाइट ऑन करता है और वो सीधे बिना कुछ सोचे 3rd फ्लोर पे चला जाता है। 3rd फ्लोर पर कॉरिडोर है एंड आखिर में ऑपरेशन थिएटर है, सबसे लास्ट में। अब अंश ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा है। कहीं न कहीं उसे लगता है कि उसे वापस चले जाना चाहिए, पर दरवाज़ा खोलता है वो, अंदर महेश होता है। उसके कपड़े पुराने हो चुके होते हैं, खून लगा हुआ होता है उसके कपड़ों पे, उसकी बॉडी ऐसा लग रहा है कि आधी ख़त्म हो गई है पर है भी और नहीं भी, मतलब बहुत अजीब-सा स्ट्रक्चर हो गया था उसका। सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट तो उसकी आँखें, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक, डीप ब्लैक आईज़। महेश बोलता है, "हेलो, आ गए तुम? कोई तो आया इतने सालों के बाद, किसी ने तो मेरी आवाज़ सुनी।" अंश कहता है, "मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ।" महेश कहता है, "तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं तुम्हें जाने दूँगा तब ना।" अंश को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी थी ऊपर आकर। महेश कहता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, बहुत अकेला। मैं हमेशा ये सोचता था कि कभी तो कोई आएगा, मेरे साथ रहेगा, मुझे देखेगा, और अब तुम आए हो तो तुम यहीं रहोगे हमेशा मेरे साथ। अंश के पीछे जो दरवाज़ा होता है वो ज़ोर से बंद हो जाता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं खुलता है। अंश चिल्लाता है पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। अंश के कंधे पे उसे एक ऐसा हाथ फ़ील होता है जो आइस जितना ठंडा होता है। उसने उसे रोक के रखा हुआ होता है। महेश कहता है, "जैसे मैं नहीं जा सका, तुम भी नहीं जा पाओगे। मेरी ज़िंदगी अधूरी रह गई तो तुम्हारी भी अधूरी ही रहेगी।" अंश ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, तभी नीचे से एक आवाज़ आती है, "अंश, भागो! दरवाज़ा खोलो और भागो।" वो हाथ हट जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है और अंश फटाफट नीचे भागता है। अंश जैसे-तैसे भाग के नीचे आता है पर उसके पीछे से आवाज़ आ रही होती है, "तुम वापस आओगे, तुम्हें आना पड़ेगा, मैं वेट करूँगा।" अंश नीचे पहुँचता है, रामू काका फटाफट उसे ले जाके कॉमन रूम में बंद करते हैं, वो दिया जलाते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो उसे डाँटना शुरू करते हैं, "मैंने तुझे कितनी बार बोला था कि ऊपर मत जाना, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, क्यों गया ऊपर?" अंश कुछ नहीं बोल रहा होता है, उसके हाथ-पैर काँप रहे होते हैं। फिर रामू काका देखते हैं कि उसके कंधे पे 5 उँगलियों का ब्रूज़ है, बहुत ही डार्क ब्रूज़।
वो कहता है ये क्या है? अंश कहता है कि ये उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी ताकि मैं भाग ना पाऊँ। रामू काका कहते हैं उसने अब तुम्हारे साथ परमानेंट कनेक्शन बना लिया है। उसने तुम्हें छू लिया है, तुम्हें टच कर लिया है। अब तुम बेशक से इस जगह को छोड़ दो, पर वो तुमसे कनेक्टेड रहेगा। अंश दूसरी जगह कमरा ले लेता है जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव बहुत महँगा होता है, पर स्टिल उसके लिए ठीक है क्योंकि वो बस वहाँ से दूर जाना चाहता था। लेकिन रामू काका की बात बिल्कुल सही थी, वो कनेक्शन अभी भी था। अभी भी उसे वो सारी आवाज़ें आती थीं, अभी भी महेश कह रहा था कि तुम्हें याद है ना, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम तो भाग सकते हो, पर मैं कहाँ जाऊँ? अंश अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करता है, फिर वो पुणे छोड़ देता है। वो बैंगलोर में काम करना शुरू करता है, पर ये सारी आवाज़ें उसे अभी भी सुनाई देती हैं, अभी भी वो इन सब चीज़ों को लेकर परेशान होता है। पर जब रोज़-रोज़ होता था तब, अब कभी-कभी उसे फ़ील होता है, क्योंकि कुछ कनेक्शंस एक बार बन जाते हैं तो फिर वो कभी नहीं टूटते हैं। सो दिस वाज़ द स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।